अब ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि केंद्रीय बलों पर गलत टिप्पणी करने के मुद्दे को अब बीजेपी पूरे जोर शोर से गरमाएगी। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि विरोधियों को घेरने की कोशिश में कहीं ममता खुद ही हाथ न जला बैठे। पूरे देश की निगाहें पश्चिम बंगाल पर टिकी है, जहां भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी दल ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। राज्य का सियासी पारा अपने चरम पर है और पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम ममता बनर्जी तक ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस सियासी समर के बीच प्रदेश का सियासी माहौल उस समय और बिगड़ गया जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने फिर से नोटिस भेजा। गौरतलब है कि ममता पर केंद्रीय सुरक्षा बलों पर गलत बयानबाजी के आरोप में चुनाव आयोग ने दूसरी बार नोटिस भेजा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्रीय सुरक्षा बलों पर भाजपा की मदद करने और बंगाल के मतदाताओं को मतदान करने से रोकने का आरोप लगाती रही है। इसी सिलसिले में आयोग ने ममता बनर्जी को दूसरी बार नोटिस भेजा है। इससे पहले चुनाव आयोग ममता बनर्जी को सभी मुसलमान एकजुट होने वाले बयान पर भी नोटिस जारी किया था। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को जो नोटिस जारी किया है उसमें ममता के उन बयानों का भी जिक्र है जिसमें तृणमूल का एक प्रतिनिधि मंडल ने बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ पर एक पार्टी के पक्ष में ग्रामीणों को धमकाने का आरोप लगाया था। चुनाव आयोग ने कहा कि बीएसएफ देश के बेहतरीन फोर्स में से एक है। इस पर टीएमसी की ओर से आरोप लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। गौरतलब है कि ममता बनर्जी ने मतदाताओं को चौकन्ना रहने की सलाह देते हुए कहा था कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान गाँव में लोगों को डराने धमकाने पहुंच सकते हैं। हुगली जिले के बालागढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए बनर्जी ने एक आरोप लगाया कि केंद्रीय बल अमित शाह द्वारा संचालित केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों पर काम कर रहे हैं। बनर्जी ने कहा कि राज्य पुलिस बल को चौकन्ना रहना चाहिए और दिल्ली के सामने झुकना नहीं चाहिए। जहां एक तरफा ममता कहती है कि आयोग चाहे 10 नोटिस भेज दे, धर्म के आधार पर मतदाताओं के विभाजन का विरोध करती रहूंगी, वहीं दूसरी तरफ ममता ये भी कहती है कि सांप्रदायिक आधार पर मतदाताओं को बांटने के किसी भी प्रयास के खिलाफ आवाज उठाती रहेंगी और चुनाव आयोग चाहे तो उन्हें 10 कारण बताओ नोटिस भेज दें, लेकिन इनसे वह अपना रुख नहीं बदलेंगी। बीजेपी का कहना है कि ममता ने कथित रूप से मुस्लिम मतदाताओं से टीएमसी के पक्ष में मतदान करने की अपील की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने बुधवार को बनर्जी को आचार संहिता के उल्लंघन के लिए नोटिस भेजा था। टीएमसी प्रमुख बनर्जी ने 2 मजूर में चुनाव प्रचार के दौरान पूछा कि जब भाजपा के स्टार प्रचारक तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में हिंदू और मुस्लिम वोट बैंक का जिक्र करते हैं तो उनके खिलाफ कोई शिकायत क्यों दर्ज नहीं की जाती। अब ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जिस प्रकार से हाल के दिनों में यहाँ तेजी से समीकरण बदल रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि इस समय सभी पार्टियों के लिए एक राज्य बड़ा ही अहम हो गया है। कोई भगवान राम के नाम पर तो कोई संप्रदाय के नाम पर मतदाताओं को रिझाने का दांव खेल रहा है। यानी सियासी दांव पेच और घमासान के बीच आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में सियासी पारा और चढ़ने वाला है।